बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया से रहलत फरमाने का वाक़या। हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात का पहले से इल्म हो चुका था। इस बीमारी की इब्तिदा कब हुई और ऐन वफ़ात के वक्त कौन से वाक़ियात रूनुमा हुए। मालूमात जानने से पहले राशिद अली 92 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। तो आइए इसकी तफसील जानते हैं। 11 हिजरी 20 या 22 सफ़र को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में, जो आम मुसलमानों का कब्रिस्तान है, आधी रात में तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए तो मिजाज अक़दस नासाज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में कमी बेशी होती रहती थी। इसी मर्ज़ की हालत में इमामुल अंबिया ने दुनिया से रहलत फरमाई। अपने मर्ज़ वफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और चुपके चुपके उनसे कुछ फ़रमाया तो वो रो पड़ी। फिर बुलाया और चुपके चुपके कुछ फ़रमाया तो वो हंस पड़ी। जब अज़वाज मुतहरात ने इस बारे में हज़रत बीबी फ़ातिमा से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे ये फ़रमाया कि मैं इस बीमारी में वफ़ात पा जाऊँगा, तो मैं रो पड़ी। फिर चुपके चुपके मुझसे फरमाया कि मेरे बाद मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम वफ़ात पाकर मेरे पीछे आओगी, तो मैं हंस पड़ी। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात से पहले अपनी वफ़ात के वक्त का इल्म हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में कमी बेशी होती रहती थी। ख़ास वफ़ात के दिन यानी दोशंबा पीर के रोज़ तबीयत अच्छी थी। हुजरा मस्जिद से मुत्तसिल ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज फजर पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से आप हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम लोग बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जमाल नबुव्वत की ज़ियारत की। हज़रत अनस का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर ऐसा मालूम होता था कि गोया कुरान का कोई वर्क है, यानी सफ़ेद हो गया था। इसके बाद बार बार गशी तारी होने लगी। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ते मअल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम, कभी फरमाते अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, कभी पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि तंदुरुस्ती की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि पैगम्बरों को इख्तियार दिया जाता है कि वो ख्वा वफ़ात को कबूल करें या हयात दुनिया को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर ये कलमात जारी हुए तो मैंने समझ लिया कि आपने आखिरत को कबूल फरमा लिया। वफ़ात से थोड़ी देर पहले हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ताज़ा मिसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ नज़र जमा कर देखा। हज़रत आयशा ने समझा कि मिसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फ़ौरन ही मिसवाक लेकर अपने दांतों से नरम की और दस्ते अक़दस में दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई। से पहर का वक्त था कि सीना अक़दस में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में लब मुबारक हिले तो लोगों ने ये अल्फाज सुने कि अस्सलाता वमा मलकत ऐमानुकुम, यानी नमाज और लौंडी गुलामों का ख्याल रखो। पास में पानी की एक लगन थी, उसमें बार बार हाथ डालते और चेहरे अक़दस पर मलते और कलमा पढ़ते। चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते, कभी हटा देते। हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा सर अक़दस को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर उंगली से इशारा फरमाया और 3 मरतबा ये फरमाया बल रफ़ीक़ुल आला, अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा ही रफ़ीक है। यही अल्फाज ज़ुबान अक़दस पर थे कि नागहां मुक़द्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रहीं और आपकी कुदसी रूह आलम कुदस की तरफ पहुँच गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से हज़रात सहाबा कराम और अहले बैत उज़्ज़ाम को कितना बड़ा सदमा पहुँचा और अहले मदीना का क्या हाल हो गया, इसकी तस्वीर कशी के लिए हज़ारों सफ़हात भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो शम्मे नबुव्वत के परवाने जो चंद दिनों तक जमाल नबुव्वत का दीदार ना करते तो उनके दिल बेकरार और उनकी आंखें अश्कबार हो जाती।
تو یہ فراق محبوب ان کے لیے بہت بڑا صدمہ اور جاں گزا عظیم ثابت ہوا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، انبیاء کرام کی سیرت، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے راشد علی 92 چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔